धन्यवाद। तारीख 25 नवंबर 2022, समय हो गया है 07 पिन 4 PM। अब मैं आपको बताता हूँ इंसर्जेंट लैंग्वेज के बारे में। एक ऐसा गोपनीय रहस्य है जो शायद कभी किसी ने ध्यान दिया नहीं होगा। कभी आपने टाइगर को ध्यान से देखा है? टाइगर के चेहरे को ध्यान से देखो तो आपको जान के हैरानी होगी, उर्दू में कुछ लिखा हुआ है। कोई टाइगर हो। मैं एक फोटोग्राफ नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, जिसका नाम हितेश है, मतलब मेरे ही नाम पे है, जैसे मेरे अंगूठे पे दिव्य अक्षर है वैसे ही उसके चेहरे को ध्यान से पढ़ोगे तो उनके चेहरे पे भी जो है उर्दू में कुछ लिखा हुआ है। इसी प्रकार से टाइगर की प्रजाति के शरीर पे उर्दू में कुछ लिखा होता है। आपने शायद ध्यान नहीं दिया, किसी ने भी, किसी ने ध्यान नहीं दिया है। अगर आप उसे पढ़ सकते हैं तो पढ़ के देखिए। ये विश्व का एक ऐसा रहस्य है, और ये इसीलिए इसको इंसर्जेंसी भी कहते हैं, कि टाइगर के शरीर पे जो लाइनें होती हैं ये अपने आप में पूरी की पूरी एक आयत होती है। मेरा नाम है हितेश मंडल, ट्विटर हैंडल @HiteshRay1। जो बातें बता रहा हूं मैं सारी पेटेंट ही है, कॉपीराइट है, बिल्कुल है, पर मैं किसी को पढ़ने से मना नहीं करता। अब गुस्से में आके मेरे, आपके पास विश्व में पैसा नहीं है, मेरे गाने डिलीट कर दिए, अब मेरी वीडियोस डिलीट कर दोगे, तो ये सब बातें तो ठीक है नहीं, फिर उसके बाद देखो ठीक बात नहीं होगी। टाइगर के फेस को अगर ध्यान से आप पढ़ोगे, देखोगे, जो उर्दू के जानकार हैं तो उनको साफ दिखाई देगा कि उनके चेहरे पे पूरी की पूरी एक आयत लिखी हुई है। खैर उर्दू तो मैं इतनी जानता नहीं, मुझे तो पता भी नहीं है, पर हाँ ये रहस्य है। अब मामला आता राबी पीरज़ादा जी को मैंने कुछ बातें बताई, तो मैं आपको नेशनल प्राइड ऑफ इंडिया टाइगर के चेहरे की, टाइगर हितेश के चेहरे की फोटोग्राफ खींच भेजता हूँ, आप उसे पढ़ो जरा और लिखना क्या लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे देखना, इस तरफ, और ये बाकायदा उर्दू की आयत है मैडम। ना हो तो बोलना आप। टाइगर इतना बड़ा इंसर्जेंट होता है, कैनिबलिस्ट होता है, मैन ईटर्स बोलते हैं इसे, बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए टाइगर का शरीर पे लिखी हुई है भाषा इंसर्जेंसी कहलाती है। कुदरत ने कब, क्यों, किस प्रकार से लिखा ये तो नहीं जानते, पर हाँ ये जरूर है, पर शुरू उधर है और ये इनके शरीर पे लिखा गया है। इसीलिए मैंने कहा था मैं शुरू तो खैर नहीं हो सकता हूं, जंप जरूर हूं, ठीक है? टाइगर टाइटल तो हो सकता है मेरा, शुरू नहीं हो सकता है। नेशनल प्राइड ऑफ इंडिया हितेश जो लॉयन है, आप जानते हैं जब वो पाकिस्तान गए, यहाँ से जब माइग्रेशन होती रहती, जाते रहते हैं, तो वहाँ पे उनके ऊपर हमला हुआ था और उनके माथे पे यहाँ बीचों बीच चोट आ गई थी। तब से जो है पाकिस्तान के साथ हर बार युद्ध इसी बात का होता है, और कोई मामला है नहीं। जब जब इंडियन आर्मी को याद आता है ना, तब तब फायरिंग चालू हो जाती है अभी पाकिस्तान के एक मिलिट्री जनरल साहब हैं, वो कह रहे कि आप उनको, साहब को बोलो कि पाकिस्तान भी घूमने आए। मैं कहा यार ऐसा साहब छोटे मोटे तो है नहीं समझ में आ गई, 29 फुट है, 1100 किलो के दिन भर में जो है ना एक भैंसा भी जो है कम पड़ जाए तो अलग बात है। क्या जो भी है, बिंदु दारा सिंह
के लिए इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है। यदि दोबारा बिंदु दारा सिंह कहीं दिखाई दिया तो दिल्ली पुलिस और बाकी लोगों को, उस स्टाफ को गोली मार दी जाएगी जो अभी कुछ दिन पहले बिंदु दारा सिंह को इनके नजदीक लेके गए थे दिखाने के लिए। तय दूरी 800 मीटर है। 800 मीटर से ज्यादा नजदीक हम किसी को नहीं जाने देंगे। यदि किसी भी सुरक्षा एजेंसी ने गलती करी तो हम आपको बिना देर करे इन्हीं के आगे फेंक देंगे। सोच लो, समझ में आ गई? वरना तो फिर इसके बाद 2 किलोमीटर के डिस्टेंस से बायनोकुलर से दिखाएंगे, क्योंकि बिंदु दारा सिंह ने जो है इनके ऊपर मंत्र पढ़ दिए थे। बिंदु दारा सिंह के लिए इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है और देखते ही उसको गोली मारने के आदेश जारी किए जाते हैं। दारा सिंह परिवार को आखिरी चेतावनी दी जा रही है, यदि आपने समय रहते पुलिस के आगे, इंडियन पुलिस सिस्टम के आगे सरेंडर नहीं किया तो आपके साथ हम वो करेंगे जिसके लिए शायद हमारे को खुद कोर्ट मार्शल झेलना पड़ जाए, पर हमें मंजूर है। बिंदु दारा सिंह को जिंदा पकड़ने के बाद इसको शुरू के आगे डाल दिया जाए। बिंदु दारा सिंह और दारा सिंह परिवार को इंसर्जेंट घोषित किया जाता है। आपके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इंपोज किया जाता है और आपके घर परिवार को देखते ही गोली मारने के आदेश हैं। यदि दोबारा किसी ने कोई गलत मंत्र पढ़ा उनके ऊपर या किसी भी तरह की हरकत करी तो भारी जुर्माना लगाया जा सकता है आप पे और बहुत नुकसान होगा आपको। भारत में सीआरपी के कुछ अधिकारियों को तत्काल गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया जाता है और अशोक कुमार नाम के व्यक्ति को देखते ही गोली मारने के आदेश हैं। किससे पूछ के लेके गए आप इनको? पाकिस्तानी आर्मी का कोई व्यक्ति इंडियन नेशनल प्राइड के नजदीक नहीं जा सकता है। अब से इनको देखने के सभी कार्यक्रम रद्द किए जाते हैं। बताओ यार, किससे पूछ के लेके गए? आपको नहीं पता वो इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस में चल रहा है? आपको नहीं मालूम था? क्यों लेके गए? फेंक दो इनको उनके आगे। बैठेगा मंत्र चलाएगा, मंत्र में मारेगा। तेरी है ऐसी की तैसी, और हम यहां मां चुदवाने के लिए बैठे भोसड़ी के। अगर शुरू ने मना नहीं किया होता ना मुझे, हितेश साहब ने, तो मैं नाम भी बता देता कि वो चोट किसने करी थी। समझ में आ गई ना? जानती है ये महिला? समझ में आ गई ना? पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं तेरे को बंदे। बताओ, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। देखो ऐसा भाई, पाकिस्तानियों, मैं तो जानता नहीं मोदी वोदी को और पाकिस्तानी आर्मी। अगर दोबारा तुम्हारे यहाँ से गलती हुई ना हितेश साहब के मामले में, नहीं मेरे मामले में कुछ भी करो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगर हितेश साहब के मामले में गलती हुई तो याद रख लेना फिर। समझ में आ गई? मुझे मजबूरन वॉर में उतरना पड़ जाएगा। मुझे अपनी परवाह नहीं है।
बहुत बुरा हो जाएगा फिर, बहुत बुरा हो जाएगा। मैं सुनूंगा नहीं कुछ भी। जी महापागल लोग हैं यार।